हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ही बोलेंगे। अभी 8:30 करीब बज रहे हैं शाम का। तो मैं आप लोग के सामने एक बात लेके आई हूँ। देखिए, अभी आप ही लोग मेरे फैमिली है, तो मेरे मन में कुछ बात होता है तो मैं किससे बोलूँ, है ना। आप लोग के अलावा मैं किसी से नहीं बोल सकती हूँ, और मैं जहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ। बात ये है कि एक मैंने वीडियो छोड़ा था कि मेरा जो स्कैम मेरे साथ हुआ था क्रेडिट कार्ड का, तो उसके लिए मैं काफ़ी परेशान थी। जहाँ फाइनेंशियल बात आ जाता है और एक सिंगल लेडी जिसका लिमिटेड अर्निंग स्रोत है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑफ कोर्स, तो किसी का भी, नॉट ओनली ऐसे लेडीज़ का बात बोलना मेरा सही नहीं हुआ, किसी का भी। और एक जहाँ पे मैं अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो मेरे को तो बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना। अकाउंट का जब आपका अकाउंट कोई अननोन पर्सन टच करने लग जाता है, और तो आपका मानसिक स्थिति फिर क्या होता है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो सेम मेरे साथ हुआ, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले मैं बता दूँ फिर आप लोग उसको बताइएगा कि मेरी ऑफ कोर्स मेरी गलती है। गलती मतलब मेरे को फीलिंग है, रियलाइजेशन है कि जो मैं बताने जा रही हूँ वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, पर मुझे मेरा ये वाला सिचुएशन इतना हावी हो गया था मेरे ऊपर, मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को कंसोल नहीं कर पा रही थी कि मेरे को ये वाला पहले करना है कि क्या करना है ना। तो स्कैम वाला बात तो हुआ, तो जो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था। आपको पता है क्रेडिट कार्ड लेना जितना आसान है, क्लोजिंग और पूरा कंफर्म हो जाना वो उतना ही थोड़ा सा लॉन्ग और टफ प्रोसेस है। और जहाँ इतना स्कैम वाला मामला चल रहा है, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड में फ़ोन करने लगोगे कस्टमर केयर, फिर आपको ऑटोमेटिक इतना फ़ोन आने लगेगा जो सारा स्कैम वाला ही नंबर है। तो इतना अलर्ट रहना पड़ रहा था। आज पिछला 15 दिन से लगातार सेम चीज़, मेरे बोलते ना कि सिर के ऊपर एकदम से मधुमक्खी का चक्का होता है ना, उसके समान बन के मेरे को दबा के रखा था, तो जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जो मैं बात करना चाह रही थी, तो इसी में मेरे एक रिलेटिव्स का मतलब डेंगू डायग्नोसिस हुआ। घर से फ़ोन भी था, यही है जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पास में। तो मैं तुरंत तो नहीं जा पाई। थर्ड डे बहुत, क्योंकि इतना कॉल आ रहा था, तो मेरा मोबाइल में भी जिसमें मेरा रजिस्टर्ड नंबर है उसमें भी डिस्टर्बेंस था, वो बिना स्पीकर का उसमें बात नहीं होता है। तो मैं अब बाहर जाके बहुत साइलेंट बात भी नहीं कर पा रही थी। तो काफ़ी सारे मेरे साथ प्रॉब्लम बैक टू बैक था, तो जिसके कारण मैं गई, फिर 2 दिन मेरा लेट हो मैं गई। मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जो भी मेरा रिलेटिव है वो काफ़ी, मैंने जो वो मेरे ब्रदर है, रियल ब्रदर और भाभी जी हैं। अब सबकी उम्र हो रहा है, मेरा भी, तो उनका क्या है कि इस समय देखिए जब कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है ना, तो जितना भी आपके पास हेल्पिंग हैंड वो कम ऐसा लगता है ना, क्योंकि डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा, जाओ यहाँ से दवाई लिया, वहाँ से दवाई लो, ये सब कुछ रहता है। फिर एक टेंशन काम करता है, आपको लगता है कि हमारे आसपास मेरे अपने लोग रहें जो थोड़ा सा। तो मैं ये बात को समझती हूँ, और मुझे रहना चाहिए था, बहुत ज़्यादा रहना चाहिए था, मुझे पता है। जो मैं नहीं रह पाई, उनको एकदम ही हेल्प कुछ भी नहीं कर पाई हेल्प। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं सबके लिए हेल्प करना चाहती हूँ, जितना मेरे साथ होता मैं करती हूँ, पर अपने के लिए मैं नहीं कर पाई। भगवान ने मेरे को मौका देते उसमें इतना परेशानी दे दिया कि मेरे को अपना परेशानी एकदम ऊपर ही ऊपर दिखने लगा, हाईलाइट होके। तो मैं अपने आप को काम कूल नहीं रख पा रही थी। तो मैं फिर भी, मेरा मन नहीं माना, फिर भी मैं गई मतलब देखने, और फिर वहीं से बार फ़ोन। तो मैं हॉस्पिटल में, इतना क्राउडेड है, देखिए मेरे भाभी जी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। और उनकी जो सिस्टर है थोड़ा बड़ी है उनसे, वो भी बेचारी आई, और वो भी उन्हीं लोग, सब लोग भाभी की घर, सभी लोग किया, सबका भी घर में भी है, और सब आके देखो हॉस्पिटल में ऊपर नीचे होना कितना ट्रबल होता है। और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सॉरी हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं, अपने घर के लोग के लिए मैं 1-2 रोटी तक बना के नहीं ले जा पाई। इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है ना। तो मैं फिर वहाँ से रश होकर, मेरे को फिर बैंक, संडे का दिन था, मैं संडे को गई थी,
और तो मुझे लगा संडे को बैंक बंद रहेगा, तो मेरे को वैसे बार बार वही क्रेडिट कार्ड से फ़ोन आ रहा। फिर मैं बैंक में फ़ोन की तो बोले नहीं, आप यहाँ आ जाइए, कस्टमर केयर यहीं बैठे हैं, तो यहीं बैठ के आप उनसे बात करिए। तो आप सभी दूर दूर रह के आप बात करें फ़ोन में। तो जो मेरा ब्रांच मैनेजर है वो बहुत अच्छे पर्सन है, तो मेरे को बोल, तो मैं चली गई। तो ज़्यादा देर भाभी के यहाँ भी नहीं बैठ पाई मैं, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, मैं सॉरी कहना चाहूँगी। देखिए यही तो दुख दर्द के समय अपने लोग ना, आप बेचारी भाभी कभी क्या है, भाई लोग सब कुछ किए, ये सिस्टर किए, भाई किए, उनको भी थोड़ा सा पैर में अभी फ्रैक्चर हुआ था, रेस्ट नहीं हो पाया। मेन बात है ना ऊपर नीचे होना, फिर डॉक्टर तो एक साथ नहीं, जैसे जैसे रिकवरी होता तो मेडिसिन चेंज होता रहता, तो बार बार। तो मेरे ब्रदर का भी काफ़ी एज हो रहा, मैंने काफ़ी मतलब एज हुआ थोड़ा, और फिर परेशान नहीं हो जाते घर के लोग जब बीमार पड़ेंगे, है ना, ना नींद ना खाना ना कुछ। तो उस समय यदि कोई पास में रहे तो अपने आप से ताकत बनता है, जो मैं नहीं दे पाई, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तो मैं यही कहूँगी कि ईश्वर एक साथ एक ही दे परेशानी, मेरे को वो समय वो वाला नहीं देते क्रेडिट। अभी आज जाके आज कितना तारीख है, आज है आपका कितना है, आज 3 की 4 है, पता नहीं 3 होगा 4 होगा, देखना पड़ेगा। मेरा अभी माइंड में ठीक नहीं है, काम नहीं हुई मैं, तो अभी तो कुछ हो ही गया, प्राइप देखते हैं। पर तो देखिए इतना अलर्ट रहते हैं हम लोग, बोलते पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे लोग के साथ भी सब कुछ हो, तो इतना अलर्ट रहने के बावजूद भी ये बात हो जाता है ना बड़ा। मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे सराउंडिंग में जब मैं कार्ड यूज़ करती हूँ तो मैं तुरंत, काफ़ी लोग को लगता है ना कि मैं तो ठीक हूँ, क्या दिक्कत है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो होता है ना सबका एक मेंटली ऐसा सोचते हैं ना, तो तब भी मैं बोल देती हूँ भाई साहब थोड़ा सा साइड में हो जाओ, ऐसा करके समटाइम्स उनको मुड़ के देखते भी है, तो मैं उतना सब केयर नहीं करती। पर मेरे साथ देखो इतना अलर्ट रहने के बाद भी ऐसा हुआ, तो आप लोग बहुत चौकन्ना रहिए, फिर से कहूँगी। और क्लोजिंग का भी पूरा कंफर्मेशन लेके, एनओसी लेके ही वो करिए, है ना, तो बहुत केयरफुल रहिए। और मैं फिर से सॉरी बोलूँगी मेरे घर के लोगों कि मैं उनका उस वक्त में काम नहीं आ पाई, एकदम सिंगल पॉइंट भी काम नहीं आ पाई। बहुत मेरे लिए मतलब क्या बोलूँ, शेमफुल सिचुएशन है मेरे लिए, मैं नहीं कुछ कर पाई। घर का खाना तक 2 रोटी क्या खाते हैं लोगों को, खाना भी तो नहीं खाते थे। घर का मिले तो थोड़ा सा लगता है कि घर से आ रहा था, घर से उनके सिस्टर ब्रदर सब दे रहे थे। पर मेरा ड्यूटी है ना, मैं भी तो एक पार्ट हूँ ना परिवार का, मुझे भी तो करना है ना, तो वो नहीं कर पाई। इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत सॉरी हूँ। देखिए एक सिचुएशन, एज बहुत ज़्यादा इस समय लगता है कि हाँ, है ना, यदि यंग हो तो चलो उछल कूद करके सब काम हो जाता है, ऊपर नीचे भी कर दो, मतलब एक एज के बाद थोड़ा सा हमारा बॉडी रेस्ट्रिक्ट परमिट करता है ना, उस सेंस में घर के लोग यदि सपोर्टिंग में आ जाए तो इसके लिए मैं आप लोग को वही बोली कि मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था, किससे बोलूँ। अब आप लोग मेरा परिवार है, तो मैंने आप लोग से बोला। थैंक यू।